भैया हमने त्रिकोणमिति में कुछ सवाल लगा दिए थे लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, मतलब समकोण त्रिभुज से जितने लेटेस्ट थे लंब कर्ण आधार पर सवाल लगवा दिए थे। ठीक, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति चतुर्थांश की। किसके भैया? त्रिकोणमितीय चतुर्थांश की। ठीक, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश किसके भैया? चतुर्थांश की बात करेंगे। ठीक, तो हमने वहाँ तुमको बताया था एंगल टू टाइप बनते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। ठीक, तो वहाँ भैया एंगल्स हमने बनाया था, बढ़िया अच्छे तरीके से सिखाया था। ठीक, तो हमने वहाँ एक बात याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं यानी धनात्मक एंगल होते हैं उन्हीं के अनुसार हम चतुर्थांश लिखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब भैया ये वाला डायरेक्शन। ठीक, तो इधर जो पहला आएगा इसे हम पहला चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? पहला चतुर्थांश बोलेंगे। और ये दूसरा पार्ट है इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? दूसरा चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? दूसरा चतुर्थांश। इसे क्या बोलेंगे? तीसरा चतुर्थांश। इसे क्या बोलेंगे भैया? तीसरा चतुर्थांश। और इसे क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे भैया? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, वेरी इजली भैया हमें क्लास 10th के लिए सिर्फ फर्स्ट ही पढ़ना है, यही एक चतुर्थांश पढ़ना है। ठीक, बाकी जो ये सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है ये कक्षा 11 में भैया पढ़ाया जाता है। ठीक, तो हमें जो पहला पढ़ना है हम इसमें सिखा देते हैं। पहले में जैसे टेग्नोमेट्री के हमने फलंस बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, सेक, क्वाट। ठीक, तो इन चतुर्थांशों में इनके कुछ वैल्यू रहते हैं भैया। यहाँ से मान लो 0 डिग्री से शुरू हो रहा है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? 90। 90 से शुरू हो रहा है भैया 180। 180 से ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। 270 से क्या हो जाएगा भैया? 360 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 360। ठीक, ध्यान से देखिएगा भैया, अगर हम बात करें फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए टेग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या संबंध होते हैं, मतलब त्रिकोणमितीय फलन में क्या संबंध होते हैं। ठीक, तो भैया ध्यान दीजिएगा, ऑल पॉजिटिव। क्या भैया? ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी टेग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ठीक, टेग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, त्रिकोणमितीय फलन जितने भी हैं सब क्या होते हैं भैया? धनात्मक होते हैं। ठीक, दूसरे में भैया जो कुछ भी होता है हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें 10th में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपने सिलेबस पर ही ध्यान देना है। ठीक, उसके लिए 11 में आप जाएंगे, 11 के लिए हम अलग क्लास लगाएंगे भैया। ठीक, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है या चतुर्थांश है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं क्या? टेग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक, तो यहाँ से 0 से तो 90 की ओर जा रहे हैं भैया, इसमें के लिए हम 6 स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंस रहेंगे, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहला अगर साइन थीटा आ जाए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो 90 से लेस होगा, यानी 90 माइनस क्या होगा भैया? थीटा। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, इससे पहले इन्हें कैसे चेंज होंगे ये भी बता दें। कोऑर्डिनेट में जो भैया चेंज होते हैं, ठीक, चेंज चेंज फॉर्म भैया, कौन सा फॉर्म? चेंज फॉर्म जो होगा साइन थीटा भैया। क्या थीटा? साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, और भैया टेन थीटा बदलेगा भैया क्वाट थीटा में। ठीक, दोनों एक दूसरे की ओर लगा दे रहे हैं, किसमें? क्वाट थीटा में। और सेक थीटा क्या बदलेगा भैया? क्वासेक थीटा में। किस थीटा में? क्वासेक थीटा में। मतलब अगर कहीं साइन थीटा है तो वो क्वास थीटा में बदलेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम बता रहे हैं। ठीक, और क्वास थीटा है तो साइन थीटा में बदलेगा, और टेन थीटा है तो क्वाट थीटा में बदलेगा, और क्वाट थीटा है तो टेन थीटा में बदलेगा। सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा में बदलेगा, और कॉसेक थीटा है तो किस में बदलेगा? सेक थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट भैया ये पॉइंट्स हैं। ठीक, इसे हमें अच्छी तरह से याद करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए साइन थीटा क्वास थीटा में, क्वास थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा क्वाट थीटा में, क्वाट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा टेन थीटा में। वेरी इजली, बस आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा भैया। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक भैया, नोट होगा। अब ध्यान से देखिए, जो चेंजिंग है टेग्नोमेट्री फलन्स में, कहाँ है? टेग्नोमेट्री फलन्स में। तो जैसे पहला फंक्शन क्या लिख दिए? मान लो साइन लिख दिए, 90 माइनस क्या लिख दिए? थीटा। दूसरा लिख दिए क्वास 90 माइनस थीटा। तीसरा लिख दिए टेन 90 माइनस थीटा। चौथा लिख दिए भैया क्वाट 90 माइनस थीटा। पांचवा लिख दिए सेक 90 माइनस थीटा। और छठवा लिख दिए क्वासेक 90 माइनस थीटा। ठीक,
अगर मान लो ऐसे लिख दिए, ठीक, आप इसे लिखते भी चलिएगा और याद भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या बताया, साइन 90 माइनस थीटा बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किस में बदलेगा, कॉस। तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख देंगे कॉस थीटा। क्या लिख देंगे भैया, कॉस थीटा। और कॉस किस में बताया था, साइन में। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे भैया, साइन थीटा। क्या थीटा, साइन। टेन क्या बताया अभी जस्ट पहले, कॉट में बदलेगा। तो टेन 90 माइनस थीटा को कहीं भी मिलेगा तो हम कॉट थीटा लिख देंगे। कॉट को क्या बताया था, टेन थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भैया, टेन थीटा। ठीक, सेक 90 माइनस थीटा सेक कॉसेक में चेंज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, कॉसेक थीटा। और कॉसेक को क्या बताया था, सेक। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, चतुर्थांश आप बना लिए होंगे, और नहीं बना होगा तो वीडियो रोक के आप बना लीजिएगा। ठीक, आगे हम बात बताते हैं, कुछ चीज़ें और हैं जो इम्पोर्टेंस हैं, वो चतुर्थांश से ही रिलेटेड है, लेकिन वो चतुर्थांश हमें ओपन नहीं करना है। ठीक, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भैया ये चतुर्थांश के। ठीक, और ये जो पॉइंट है इसे हम ध्यान देंगे। अगर कहीं आ जाए साइन माइनस थीटा, दूसरा आ जाए कहीं क्वास माइनस थीटा, तीसरा आ जाए भैया कहीं टेन माइनस थीटा, ये एंगल्स माइनस में हो, और चौथा आ जाए भैया क्वाट माइनस थीटा, पांचवा आ जाए भैया सेक माइनस थीटा, छठवा आ जाए भैया क्वासेक माइनस थीटा। ठीक, वैसे अगर पूछ लीजिए किस चतुर्थांश में भैया, तो चौथे चतुर्थांश में ये सब पॉइंट्स हैं। ठीक, इसीलिए हमें ओपन नहीं करना है, एक प्रकार के गुण भी हैं, इसीलिए बताना पड़ रहा है। तो कहीं अगर साइन माइनस थीटा हो तो साइन माइनस बाहर ले आएगा, इसे लिख लेंगे साइन माइनस साइन थीटा। लेकिन ध्यान देंगे कॉस को भी छोड़ दे रहे हैं। अगर कहीं टेन माइनस थीटा हो तो इसे लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा। क्वाट माइनस थीटा हो तो इसको लिख सकते हैं माइनस क्वाट थीटा। सेक को भी छोड़ रहे हैं। कहीं अगर कॉसेक माइनस थीटा हो, क्या हो, कॉसेक माइनस थीटा हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक माइनस थीटा हो तो इसे लिख देंगे हम माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन कहीं अगर सेक माइनस थीटा हो तो इसे हम प्लस थीटा लिखेंगे, और कहीं कॉस माइनस थीटा हो तो इसे कॉस थीटा लिखेंगे। यानी कॉस और सेक क्या हो जाता है भैया, धनात्मक हो जाता है। ठीक, इस पर अगली बार हम सवाल लगवा देंगे भैया। ठीक, धन्यवाद।